आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो इस वचन को पूरा यानी कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, आपको आशीष मिलेगा। हर बीमारी हर तकलीफ से आपको छुटकारा मिलेगा। आज हम इस वचन में एक अंधे के बारे में हर एक वचन बताएंगे और एक चुंगी लेने वाले के भी बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। लूका 18 का 35 में वचन लिखा गया है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। हालेलुया। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आमीन, हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर ने उस पर दया किया और वो देखने लगा, ऐसे ही हमारे जीवन में अगर कोई भी तकलीफ कष्ट हो, प्रभु दूर करे। तो परमेश्वर पे विश्वास रखिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे, हर मुसीबत हर संकट से आप सबको बचा के रखेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर पे विश्वास रखिए और उनके वचन पे चलिए। आगे एक और हम वचन बताते हैं, लूका 19 का चुंगी लेने वाले चक्कई की बारे में। तो ध्यान से वचन को सुनना। यह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ चक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए यह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उससे मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे चक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। चक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो देखिए, इसी वीडियो में आगे वचन में लिखा गया 10 मुहरों का दृष्टांतर। इसके बारे में भी हम वचन बताते हैं। आप लोग ध्यान से वचन को और पूरा वीडियो को देखना, तब वचन को आप जान पाओगे। ये सब वचन मैं लूका 19 का बता रही हूँ। तो पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे।
अगर आप सभी को ऐसे ही डेली वचन को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना, ताकि परमेश्वर के वचन को और भी लोग जाने। ज़्यादा से ज़्यादा वचन को फैलाइए। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। जब वे यूँ बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांतर कहा, इसीलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से दास को बुलाकर उन्हें दास मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेना देना करना। परंतु उसके नगर के रहने वालों उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ा दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेना देना से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहरे से 10 और मुहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासयोग्य निकला, अब दास नगरों पर अधिकार रख। हालेलुया। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहरे से 5 और मुहरें कमाई है। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हकीम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मुहरे यह है जिसे मैंने अंगूछे में बांधा रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसीलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उड़ा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुँह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए सरफों के पास, हालेलुया, क्यों नहीं रखा दिया कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उससे कहा, वह मुहरा उससे ले लो और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को, जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनके यहाँ लेकर मेरे सामने घात करो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो जितने भाई बहन वचन को सुने हैं, पिता परमेश्वर उन भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो सबको जय मसीह की। देखिए, परमेश्वर पे विश्वास करिए, पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे और बहुतायत से आशीष देंगे। तो एक और हम वचन बताते हैं। यहाँ वचन में लिखा गया है, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को ऐसे ही सुनते रहिए। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। मसीह किसका पुत्र है, इसके बारे में यहाँ वचन में लिखा गया है। फिर उसने उससे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के तले ना कर दूं। दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरा? हालेलुया। शास्त्रियों से सावधान, इसके बारे में यहाँ वचन लिखा गया है। जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा,
शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहनने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालय में मुख्य आसन और भोजन में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं, वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। यह बहुत ही दंड पाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।